हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मुस्कान। राजेंद्र जी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखने गए तो अपनी बहू मानसी से बोले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज तुमने कढ़ी चावल बनाए हैं। मेरे दोस्त सुरेश को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, थोड़ी सी कढ़ी चावल उसके लिए भी रख दो। कढ़ी चावल खाकर वह खुश हो जाएगा। जब से तुम्हारी मम्मी गई हैं तब से वह बेहद उदास रहता है। ससुर की बात सुनकर मानसी बोली, पापा कढ़ी चावल खत्म हो गए। वैसे भी मैंने आपके दोस्तों का ठेका नहीं ले रखा। मैंने कढ़ी चावल सिर्फ अपने परिवार के लिए बनाए थे, लोगों को बांटने के लिए नहीं। यदि आपको दोस्तों को खिलाने का इतना शौक है तो खुद बनाकर खिला दीजिए। बहू की जली कटी बातें सुनकर राजेंद्र जी का दिल छलनी हो गया था। बेटा केशव भी वहीं पर खड़ा खड़ा अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह अपनी पत्नी को समझाने की बजाय राजेंद्र जी से बोला, पापा आपकी बहू आपको खाना दे रही है, यह बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में अपनों की सेवा हो जाए यही बहुत है। आप हमसे किसी और के खाने की उम्मीद मत रखिए। बेटे की बात सुनकर राजेंद्र जी दुखी होकर कुछ देर के लिए अपने कमरे में गए थे और सामने दीवार पर टंगी पत्नी की फोटो को देखकर पुरानी यादों में खो गए थे। उनकी पत्नी उमा बेहद खूबसूरत और मधुर स्वभाव की स्वामिनी होने के साथ साथ खाना बनाने और लोगों को खिलाने की बहुत शौकीन थी। वह खाना इतना अच्छा बनाती थी कि उसकी खुशबू से चाचा ताऊ के परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोसी भी खींचे चले आते थे। वह जब भी कढ़ी बनाती थी मिट्टी के चूल्हे पर एक बड़ी कढ़ाई में बेसन की बड़ी बड़ी पकौड़ी बनाती। उसके बाद एक बड़े भगोने में कढ़ी बनाती। कढ़ी में हींग के साथ करी पत्ता और मेथी का तड़का लगाकर उसमें आलू मटर गोभी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह पकाने के बाद उसमें पकौड़े डाल देती। एक बड़े बर्तन में चावल भी बनाती थी। जब अच्छी तरह पकने के बाद कढ़ी चावल तैयार हो जाते तो परिवार के सभी सदस्य रसोई में से थाली चम्मच लेकर उमा के पास आकर बैठ जाते। तब उमा बड़े प्यार से राजेंद्र के साथ उन सबको कढ़ी चावल परोसती थी। तब सबको एक साथ खाते देखकर पड़ोसी भी उनके साथ खाना खाने बैठ जाते थे और स्वाद ले लेकर चम्मच के बजाय हाथ से उंगलियां चाट चाट कर आनंद से खाते थे। तब उमा उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। उसके हाथ में इतनी बरकत थी कि खाना कभी कम नहीं पड़ता था। राजेंद्र खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाते एक टिफिन में कढ़ी चावल भरकर अपने दोस्त सुरेश के लिए जरूर ले जाते थे, क्योंकि सुरेश को उमा के बनाए हुए कढ़ी चावल बेहद पसंद थे। वह उमा को भाभी की तरह सम्मान देता था। उमा भी सुरेश को अपने देवर की तरह प्यार और सम्मान देती थी। बेहद खुशगवार दिन थे वे उसकी जिंदगी के। लेकिन खुशियां कभी स्थायी नहीं होती। बेटे की शादी के कुछ दिन बाद एक दिन रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई तो सुबह को उठी ही नहीं थी। पत्नी के जाने के बाद जब राजेंद्र अकेले पड़ गए थे तो सुरेश ने ही उन्हें संभाला था। बाबा ये लो आपके दोस्त के लिए कढ़ी चावल। उनके पोते प्रतीक ने जैसे ही राजेंद्र जी से कहा वे अतीत से बाहर आ गए थे। टिफिन में कढ़ी चावल देखकर वे प्यार से प्रतीक से बोले, बेटा कढ़ी चावल तो खत्म हो गए थे, यह कहाँ से आए। यह सुनकर प्रतीक मासूमियत से बोला, ये कढ़ी चावल मम्मी ने अपनी सहेलियां और पापा के दोस्तों के लिए एक बर्तन में छिपा कर रखे हुए थे। मैं जब रसोई में खाने के बर्तन रखने गया था तब मैंने मम्मी को खाना छुपाते हुए देख लिया था। जब आप मम्मी से अपने दोस्तों के लिए कढ़ी चावल मांग रहे थे तब मैंने सारी बात सुन ली थी। आपके कमरे में आने के बाद मैंने मम्मी से कहा, जैसा आप बाबा के साथ कर रहे हैं एक दिन मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगा। आपकी सहेलियों और पापा के दोस्तों को घर में घुसने नहीं दूंगा, जिनके साथ हर महीने आप पार्टी करती हैं। अपनी सहेलियों और पापा के दोस्तों को खिलाने के लिए तो कढ़ी चावल है, और जिसने आपको अपना बेटा दिया, यह सारा घर दिया, अपनी सारी दौलत और पापा और आप पर खर्च कर दी। आज झूठ बोलकर उन्हीं के दोस्त के लिए आपने खाना देने से इनकार कर दिया।
मम्मी मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि आप झूठ भी बोलती हैं। मेरी बातें सुनकर मम्मी शर्मिंदा हो गई थी। उन्होंने मुझे टिफिन पैक करके दिया। पापा, शर्म के कारण मम्मी की आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बाबा, आज के बाद मम्मी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। प्रतीक की बातें सुनकर राजेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। प्यार से उन्होंने प्रतीक को गले से लगा लिया था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।